तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल सम्राट अकेडमी। तो दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और इस वीडियो में आपका भाई बात करने वाला है प्रश्नावली 1.3। ठीक है, प्रश्नावली 1.3 पूर्ण रूप से समाप्त कर दूंगा मैं। इसमें क्वेश्चन पहला, क्वेश्चन दूसरा, क्वेश्चन तीसरा में 3 क्वेश्चन दिया है। ठीक है, बस इसके बाद ये प्रश्नावली पूर्ण रूप से समाप्त हो जाएगी। तो आइए इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चंस दिए हैं सारे क्वेश्चंस को हल कर लेते हैं। इसके बाद पूर्ण रूप से संपूर्ण रूप से ये जो एक्सरसाइज है प्रश्नावली 1.3 आपका खत्म हो जाएगा। तो चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, और वीडियो को शेयर भी कर दीजिए ताकि सबके पास पहुंच जाए, ताकि सभी लोग कम समय में 2022 बोर्ड एग्जाम के लिए कम समय में अच्छे से तैयारी कर पाएँ। एक ही वीडियो में पूरा टॉपिक में समाप्त कर दे रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए पहला प्रश्न मैं हल करने वाला हूँ और पहला प्रश्न आप लोग नोट कर लीजिए अच्छे से। कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि करणी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। सिद्ध कीजिए कि जो करणी में 5 है एक अपरिमेय संख्या है। चलिए आइए उसको सिद्ध करके देखते हैं। तो चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, क्वेश्चन नंबर पहला क्या था कि सिद्ध कीजिए कि करणी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, यहाँ मैं लिख भी देता हूँ, छोटा क्वेश्चन है। ठीक है, सिद्ध कीजिए कि करणी में 5, सिद्ध कीजिए कि करणी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, ये क्वेश्चन है। चलिए इसको हल करते हैं। बहुत ही इजी से मैं आप लोगों को बताऊंगा कि किस प्रकार इसको बहुत ही सिंपल तरीके से आप हल कर पाएंगे। तो चलिए यहाँ पे इसका सलूशन लिखते हैं। सबसे पहले आपको करना पड़ेगा, यहाँ पे लिखना पड़ेगा इसका हल। क्या लिखना पड़ेगा? हल लिखना पड़ेगा। और हल में एक बात समझ लीजिए अभी। ठीक है, कि जो भी हम सिद्ध करते हैं कि सिद्ध कीजिए, जैसे दिया यहाँ पे कि सिद्ध कीजिए कि करणी में 5 एक अपरिमेय संख्या है, तो इसको हम सिद्ध करने के लिए एक विधि होती है विरोधोक्ति विधि। उस विधि से इसको हल करते हैं। उस विधि का क्या नाम है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, विरोधोक्ति विधि। इस विधि से ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व किया जाता है। ठीक है, इंग्लिश में क्या कहते हैं उसको? बाय कंट्राडिक्शन। ठीक है, इस विधि द्वारा इसको हल किया जाता है। ठीक है, क्लियर हो जाना चाहिए आप लोगों को। अब देखिए कुछ पॉइंट है, उस पॉइंट को याद कर लीजिए। ठीक है, यहाँ मैं रफ कार्य में बता देता हूँ, आगे चल के दिक्कत ना होगी इसी क्वेश्चन में। जैसे मान लीजिए कि P जो है अभाज्य संख्या है। मैंने मान लिया कि जो P है वो क्या है? अभाज्य संख्या है। ठीक है, और A कोई क्या है? धनात्मक संख्या। ठीक है, धनात्मक पूर्णांक कर लीजिए। क्या है? धनात्मक पूर्णांक। ठीक है, थोड़ा समझ लीजिए इसको। P अभाज्य संख्या है और A क्या है? धनात्मक पूर्णांक है। अगर मैं A स्क्वायर को P से भाग देता हूँ, यह विभाजित करती है इसको। क्या करती है? इसको विभाजित करती है। तो इतना बात याद रखिए कि जब P A स्क्वायर को विभाजित करती है तो P जो होगा वह किसको? A को भी विभाजित करेगा। जो P है वो किसको? A को भी विभाजित करेगा। ठीक है, ये समझ में आ गया आप लोगों को? क्लियर होना चाहिए आप लोगों को, किसी कीमत पे क्लियर होना चाहिए। जैसे मैं बात करूँ, जैसे 5 स्क्वायर की बात करूँ, अगर 5 स्क्वायर किससे? 5 से विभाजित हो रहा है, तो समझ लीजिए कि ये जो 5 है वो भी 5 से क्या होगा? विभाजित होगा। कहने का मतलब ये चीज़ है। ठीक है, इसको जरूर नोट कर लीजिएगा। ठीक है, मतलब समझ लीजिए, आगे चल के काम आएगा इसी क्वेश्चन में। ठीक है, अब विरोधोक्ति विधि देखिए। विरोधोक्ति विधि में एक चीज़ और, इसमें एक चीज़ का और जिक्र होगा, सअभाज्य संख्या का। सअभाज्य संख्या। अब सअभाज्य संख्या क्या है ये जान लीजिए। ठीक है, तो सअभाज्य संख्या क्या है? वे संख्याएं। ठीक है, ये सब जानते रहेंगे तब एक क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा। ये चीज़ जानना जरूरी है।
वे संख्याएं जिनका संख्या एक के अलावा अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड न हो उसको हम कहते हैं सभाज्य संख्या। वह संख्या जिनका संख्या एक के अलावा अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड न हो उसे हम सभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, जिसका एचसीएफ एक आता है उसे भी हम सभाज्य संख्या ही कहते हैं। ठीक है, और ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, विरोधिति विधि से इसको हल करेंगे। ठीक है, अब बात आते हैं यहाँ पे इसके सलूशन को लेकर कि सिद्ध कीजिए कि करड़ी में 5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अब चलिए मैं यहाँ से सिद्ध करने वाला हूँ, इसको ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, तो देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि यहाँ से हल करते हैं। वो चीज़ तो बेसिक नॉलेज थी, उतना जान गए तो यहाँ से सारे क्वेश्चंस कर डालेंगे। तो देखिए यहाँ पे लिखा है क्या, कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि करड़ी में 5 क्या है, अपरिमेय संख्या है। हमसे क्या पूछा है, अपरिमेय संख्या सिद्ध करने के लिए पूछा है। तो अपरिमेय संख्या सिद्ध करने के लिए पूछा है तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे कि माना करड़ी में 5 एक परिमेय संख्या है, उसका उल्टा मानते हैं। ठीक है, अपरिमेय संख्या है। हमको सिद्ध करने के लिए क्या बोला है, अपरिमेय संख्या। हम लोग यहाँ मान के आ रहे हैं कि माना करड़ी में 5 एक क्या है, परिमेय संख्या है, उसका जस्ट उल्टा मानते हैं। ठीक है, तो माना करड़ी में 5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, जो दिए गए के विपरीत है, यहाँ पर लिखेंगे ना, जो दिए गए के क्या है, विपरीत है। जो दिए गए के विपरीत है, विपरीत है कि नहीं, क्योंकि वहाँ पे अपरिमेय दिया है, यहाँ पे मैं परिमेय लिखा हूँ, तो भाई लिखना पड़ेगा ना कि जो दिए गए के क्या है, विपरीत है। अब देखिए, अब यह होगा कि जब हमने करड़ी में 5 को परिमेय संख्या मान लिया, तब परिमेय संख्या क्या होता है, जिसे a/b के रूप में लिखा जाता है, वही तो परिमेय संख्या, जिसे p/q में a/b के रूप में लिखा जाता है, वही परिमेय संख्या होता है। तो a/b के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। और यहाँ पे लिख दूंगा मैं कि जहाँ a और b जो है वो आपका सभाज्य संख्या है, क्योंकि परिमेय संख्या में जो संख्या होती हैं p/q चाहे a/b, वो क्या होती हैं, सभाज्य संख्या होती हैं। तो यहाँ लिखेंगे कि जहाँ a और b सभाज्य क्या है, पूर्णांक है, सभाज्य पूर्णांक। सभाज्य पूर्णांक क्या होता है आप लोग जानते हैं कि वे संख्या जिनका संख्या एक के अलावा कोई अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं हो, मतलब कि a और b का अगर एचसीएफ लूँ तो उसका हमेशा 1 आएगा। ठीक है, और एक चीज़ और b जो होता है वो 0 के बराबर नहीं होता है। ठीक है, ये b जो होता है 0 के बराबर नहीं होता, वही तो परिमेय संख्या होता है, जिसे a/b के रूप में लिख पाए, और b जो होगा वो 0 के बराबर नहीं होता है, और a और b क्या होते हैं, सभाज्य पूर्णांक होते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर हो गया ना, कोई दिक्कत नहीं। आप ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। अगर इस b जो है यह भाग में, इस b को अगर मैं यहाँ भेज दूँ इसमें, तो क्या हो जाएगा, गुणा में हो जाएगा, तो हो जाएगा क्या, करड़ी में 5b हो जाएगा ना, बिल्कुल जाएगा। करड़ी में 5b बराबर इधर क्या बच जाएगा, a बच जाएगा। ठीक है, बच जाएगा कि नहीं, बिल्कुल बच जाएगा। ठीक है, अब सिंपल आपको करना है कि दोनों तरफ वर्ग करने पे, तो आप यहाँ क्या कर दीजिए, दोनों तरफ वर्ग करने पे, दोनों तरफ क्या करने पे, वर्ग करने पे। अब दोनों तरफ वर्ग कर देंगे तो क्या हो जाएगा, करड़ी में 5b का होल स्क्वायर और बराबर इधर a का स्क्वायर होगा ना, बिल्कुल होगा। ऊपर कर लेता हूँ। अब करड़ी में 5 का स्क्वायर करेंगे तो सिर्फ 5 हो जाएगा, b का स्क्वायर करेंगे तो b स्क्वायर बराबर इधर हो जाएगा a स्क्वायर। ठीक है, अगर मैं यहाँ से b स्क्वायर निकालूँ तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर बटे 5। अब a स्क्वायर बटे 5 का मतलब क्या समझ में आएगा आपको, कि मतलब a स्क्वायर में किसका भाग जा रहा है, 5 का जा रहा है। तो मैं जस्ट अभी ऊपर एक चीज़ डिस्कस किया हूँ कि जैसे a स्क्वायर अगर p से विभाजित करता है तो a जो होगा
वो पी को क्या कर, जो पी होगा ए को विभाजित करेगा। पी यहाँ पे अगर ए स्क्वायर को विभाजित कर रहा है तो यही पी ए को भी विभाजित करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए वही चीज़ तो है। 5 अगर ए स्क्वायर को विभाजित कर रहा है तो यही 5 किसको, ए को भी विभाजित करेगा। तो यहाँ हम लिखेंगे कि यहाँ पे एक लाइन लिखेंगे कि ए स्क्वायर, जो ए स्क्वायर ए स्क्वायर 5 से विभाज्य है कि नहीं? बिल्कुल है। ए स्क्वायर 5 से क्या है, विभाज्य है। जब ए स्क्वायर 5 से विभाजित है तो इसलिए ए भी 5 से विभाजित होगा। 5 से क्या होगा, विभाज्य होगा। 5 से विभाज्य होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आप लोगों को। ठीक है, यहाँ तक तो एकदम बिल्कुल आप लोगों को कंफर्म होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए ये जो हल किए हैं आप, इसको समीकरण 1 मान लीजिए। जो ये निकल के आया है 5b स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, इसको समीकरण 1 मान लीजिए। ठीक है, चलिए फिर इसके बाद आगे बात करता हूँ। तो यहाँ तक क्लियर हो गया आप लोगों को? कोई दिक्कत कोई नहीं। ए भी 5 से क्या होगा, विभाजित होगा। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे, तो ए बराबर हम मानेंगे 5m। अब ए बराबर 5m क्या है यहाँ पे, ए बराबर 5m क्या मानेंगे, ए बराबर 5m जहाँ यम एक पूर्णांक है। ठीक है, ये हल करने का तरीका होता है। जहाँ यम एक क्या है, पूर्णांक है। अब हमने क्या किया कि ए बराबर क्या मान लिया, 5m, जहाँ यम एक क्या है, पूर्णांक है। और यहाँ लिख दूंगा हम कि ए बराबर 5m समीकरण 1 में रखने पर, ए बराबर 5m समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर। अब देखिए ए बराबर जो 5m है वो समीकरण 1 में हमको क्या करना है, रखना है। समीकरण 1 में मतलब यहाँ पे जहाँ पे भी ए है वहाँ पे 5m रखना पड़ेगा। मतलब कहाँ पे है, यहाँ पे मुझे क्या रखना पड़ेगा, 5m रखना पड़ेगा। ठीक है, ये पेज भर गया है, चलिए उधर बताता हूँ। तो समीकरण 1 में रखना था ना। समीकरण 1 क्या दिया है, 5b स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। ठीक है, ये समीकरण 1 है। इसी में क्या रखना था, ए बराबर 5m रखना था। ए बराबर 5m रखना था। ठीक है, चलिए रख देते हैं। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, सिंपल ये हो जाएगा 5b स्क्वायर बराबर ए आ गया। तो ए बराबर क्या रखना है, 5m। तो ये हो जाएगा 5m का क्या, होल स्क्वायर, यही होगा। चलिए अब इसे हल कीजिए तो क्या हो जाएगा, 5b स्क्वायर बराबर 5 का क्या हो जाएगा, 25 और m स्क्वायर हो जाएगा। होगा कि नहीं, बिल्कुल होगा। ठीक है, अब देखिए इसको इधर लिख लेता हूँ। ये हो जाएगा 25m स्क्वायर बराबर, ये हो जाएगा 5b स्क्वायर। अगर मैं यहाँ m स्क्वायर की बात करूँ तो m स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 5b स्क्वायर होगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 25 यहाँ पे गुणा में है तो 25 से तर जाएगा तो किस में हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। तो 5 5 25, ये हो जाएगा m स्क्वायर बराबर b स्क्वायर बटे 5। क्या हो जाएगा, b स्क्वायर बटे 5 हो जाएगा। ठीक है, अब स्टूडेंट ये चीज़ हो गया कि b स्क्वायर जो है वो 5 से विभाजित है। तो b स्क्वायर 5 से विभाजित है तो जाहिर सी बात है b भी 5 से क्या होगा, विभाजित होगा। शुरू में ही मैं आप लोगों को डिस्कस किया हूँ। यहाँ लिखेंगे हम कि b स्क्वायर 5 से विभाज्य है। b स्क्वायर 5 से क्या है, विभाज्य है। अब यहाँ पे b स्क्वायर भी 5 से विभाजित है तो यहाँ लिखेंगे इसलिए b भी 5 से विभाजित होगा। इसलिए b भी 5 से क्या है, विभाज्य होगा। b भी 5 से विभाज्य है। ठीक है, चलिए अब यहाँ b भी क्या है, 5 से विभाजित है। ठीक है, अब देखिए एक चीज़ स्टूडेंट, इसको जो कथन में इसको b मान लेता हूँ, इसको कथन में b मान लेता हूँ कि b भी 5 से क्या है, विभाज्य है। और वहाँ पे चलिए पीछे चलता हूँ, यहाँ पे ये a भी 5 से विभाजित है, इसको कथन में a मान लेता हूँ। उसको मैंने b मान लिया, इसको a मान लिया। ठीक है, अब ध्यान से एक चीज़ समझिए, a भी 5 से विभाजित है। ठीक है, और उस वहाँ पे क्या निकल के आया है कि b भी 5 से विभाजित है। अब बात कर लेते हैं,
चलिए, तो बी भी 5 से विभाजित है और वहाँ ए भी 5 से विभाजित है। तो लिखेंगे हम लोग यहाँ पे कि कथन ए और बी से, कथन ए और बी से। अब कथन ए और बी से क्या निष्कर्ष निकल रहा है कि ए तथा बी, ए तथा बी, ए तथा बी का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड, एक उभयनिष्ठ गुणनखंड, एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है। इसलिए 5 है क्योंकि ए भी 5 से विभाजित हो रहा है, बी भी 5 से विभाजित हो रहा है। हमने शुरू में माना था क्या कि करड़ी में जो 5 है वो परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या मतलब ए बाई बी के बराबर होता है, ठीक है। और यहाँ पे बी बराबर 0 नहीं होता है और ए बी दोनों क्या होते हैं, सभाज्य संख्या होते हैं, सभाज्य संख्या होते हैं। यही तो माना था मैंने। तो ये बताइए कि तब ए भी सभाज्य संख्या होगा। सभाज्य संख्या मतलब क्या होता है कि वो सिर्फ एक से भाग जाना चाहिए उसमें, अन्यथा किसी से नहीं जाना चाहिए। और यहाँ पे तब हम इसको हल किए हैं तो हम मालूम चला है कि ए जो है 5 से विभाजित हो रहा है और बी भी 5 से विभाजित हो रहा है। और होना किससे चाहिए, एक से, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे ए तथा बी का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है, 5 है, ठीक है। ए तथा बी, ए तथा बी सभाज्य पूर्णांक नहीं है, सभाज्य पूर्णांक नहीं है। अब कैसे पूर्णांक होंगे, कभी नहीं होंगे, सभाज्य पूर्णांक नहीं है। अगर एक से विभाजित होता तब ना सभाज्य पूर्णांक होता है, तो किससे विभाजित हो रहा है, 5 से हो रहा है, इसलिए सभाज्य पूर्णांक नहीं है, ठीक है। और जब सभाज्य पूर्णांक ए बाई बी है ही नहीं तो परिमेय संख्या कभी हो सकता है, कभी नहीं हो सकता है, ठीक है। जब ए बी सभाज्य संख्या नहीं हुआ तो परिमेय संख्या हो सकता नहीं होगा, इसलिए तब ये परिमेय संख्या नहीं हुआ तो करड़ी में 5 भी परिमेय संख्या नहीं होगा। तो इसलिए करड़ी में 5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। क्लियर। अब ये आपका प्रूफ हुआ। यही तो सिद्ध करना था ना कि सिद्ध कीजिए करड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है, तो बिल्कुल है। जब यह सभाज्य संख्या होबे नहीं किया तो जाहिर सी बात है कि अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं होगा, तब ये परिमेय संख्या नहीं है तो जाहिर सी बात है अपरिमेय संख्या हो गया। तो ये बताइए कि देखिए क्वेश्चन पहला कितना आसान से आपको समझ में आ गया, ठीक है। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा अच्छी तरीके से आप लोग, ठीक है। इसे नोट कर लीजिएगा, इसी प्रकार पे सारे क्वेश्चन लगेंगे के जिस रूल से हमने इस स्टेटमेंट्स को सजाया है, हल किया है, सेम उसी पैटर्न पे आगे के भी क्वेश्चन आप लोगों को हल हो जाएंगे। चलिए देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पे क्वेश्चन पहला मैं सॉल्व कर दिया कि सिद्ध कीजिए कि करड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। अब हम बात करेंगे दूसरे क्वेश्चन की ओर कि सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 करड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। 3 + 2 करड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। इसको आपने समझ लिया तो यह बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा आप लोगों के लिए। चलिए इसको हल करके मैं दिखाता हूँ, इसको नोट कर लीजिए। चलिए अब देखिए यहाँ पे आ गया है छोटा क्वेश्चन, मतलब वही क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन कि सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 करड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 करड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है, इसको आपको सिद्ध करना है, ठीक है। तो चलिए इसका बहुत शॉर्ट विधि में बताऊंगा, ठीक है। उसी पैटर्न पे इसको हल कर पाएंगे, ठीक है, बहुत ईजिली हल कर पाएंगे, ठीक है। देखिए कैसे हल कर पाएंगे, इसे हल में कैसे लिखेंगे हम लोग। यहाँ पे क्या सिद्ध करने के लिए बोला है, अपरिमेय, तो मानूंगा मैं क्या, परिमेय मानूंगा। तो लिखेंगे कैसे कि माना 3 + 2 करड़ी में 5 एक क्या है, परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, ठीक है, जो दिए गए के विपरीत है, जो दिए गए के विपरीत है, जो दिए गए के क्या है स्टूडेंट, विपरीत है। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। इसलिए 3 + 2 करड़ी में 5 ये क्या है, परिमेय संख्या माना हो तो जाहिर सी बात है कि ये किसके, a बाई बी के बराबर हो जाएगा, जहां a और b, जहां a और b क्या है, सभाज्य है, सहअभाज्य है, ठीक है, सभाज्य पूर्णांक है, इसे लिख लीजिए, इसको काट दीजिए,
सभाज्य क्या है, पूर्णांक है, तथा b जो होगा वो 0 के बराबर है। ठीक है, मतलब 0 के बराबर नहीं है, इसका मतलब ये चीज़ है कि b जो है 0 के बराबर नहीं है। ठीक है, और a b जो है सभाज्य पूर्णांक है। अब बात समझिए ध्यान से, यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो देखिए ये जो 2 करड़ी में 5 आपको दिखाई दे रहा है, तो 2 करड़ी में 5 तो सेम ऐसे रहेगा। ठीक है, बराबर ए क्या इधर दिया है, ए बटे बी, और यह +3 जो है उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा। सिंपल, करना क्या है इसमें, बहुत सिंपल है। ये जो +3 उधर गया तो क्या हो गया, -3 में हो गया। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब इसको हल कर लेते हैं, तो इधर 2 करड़ी में 5 बच गया, बराबर इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 मान लीजिए। यहाँ पे एलसीएम क्या हो जाएगा, बी से बी कैंसिल हो गया तो ए बचा, माइनस 1 में बी का भाग देंगे तो बी पार, बी का गुणा 3 में करेंगे तो ये हो जाएगा 3b। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए करना हमें ये चीज़ है कि इधर बात कर लेते हैं, ये क्या है, करड़ी में 5, और करड़ी में 5 बराबर क्या निकलेगा इधर से कि ये 2 गुणा में इधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ए -3b बटे में, ये 2 गुणा में तो इधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2b हो जाएगा। ठीक है, तब ये नीचे चला जाएगा ना इसमें, तो हो गया 2b। अब देखिए करड़ी में 5 बराबर a -3b बटे में 2b, इतना आ गया। ठीक है, करड़ी में 5 बराबर। अब देखिए लिखेंगे हम लोग यहाँ पे कि क्योंकि a और b, क्योंकि a और b पूर्णांक है, a और b क्या है, पूर्णांक है। अब a और b पूर्णांक है, इसलिए a -3b बटे में 2b एक क्या है, परिमेय संख्या है, एक क्या है, परिमेय संख्या है। अगर इसको a मान लें और इसको b मान लें तो a बटे b के रूप में हो जाएगा कि नहीं, और चूंकि a और b एक क्या है, पूर्णांक है, तो जाहिर सी बात है कि a -3b बटे में जो 2b है एक क्या हो जाएगा, एक परिमेय संख्या हो जाएगा। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, परिमेय संख्या। अब देखिए अभी हम जस्ट पिछला सॉल्व किए हैं कि लेकिन जो है करड़ी में 5 है ये परिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि आगे अभी हम पहले क्वेश्चन में सॉल्व किए हैं कि करड़ी में 5 एक क्या है, परिमेय संख्या नहीं है। और ये कहने के अनुसार कि ये क्या दोनों कह रहा है, परिमेय संख्या है, लेकिन ये परिमेय संख्या नहीं है। तो लिखेंगे इसलिए करड़ी में 5 एक परिमेय संख्या, इसलिए करड़ी में 5 एक परिमेय संख्या होगी, परिमेय संख्या होगी। इसलिए होगी यहाँ पे लिख रहे हैं क्योंकि जब a बाई बी यहाँ पूर्णांक है, जब a आपका परिमेय संख्या हो गया तो इसी के बराबर करड़ी में 5 भी दिया है, तो ये भी क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या। कहने के अनुसार तो यही ना है, तो लिखेंगे कि करड़ी में 5 एक क्या है, परिमेय संख्या होगी, जो यहाँ लिखेंगे जो कि असत्य है, जो कि क्या है, असत्य है। अच्छा, कभी परिमेय संख्या हो सकता है, आप ही बताइए, कभी हो सकता है, ये तो कहने के अनुसार यहाँ पे लिखा हूँ, लेकिन कभी हो सकता है कभी नहीं, क्योंकि अभी मैंने हम सॉल्व किया हूँ पहले क्वेश्चन में कि करड़ी में 5 कभी परिमेय संख्या नहीं होती है। ठीक है, तो जो कि क्या है, असत्य है, क्योंकि यहाँ पे लिखेंगे कारण, क्योंकि करड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि करड़ी में 5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है, क्योंकि करड़ी में 5 एक क्या है, परिमेय संख्या है। अतः लिखेंगे अतः हमारी कल्पना गलत है, अतः हमारी कल्पना क्या है, गलत है, अतः हमारी कल्पना गलत है, जिससे यह सिद्ध होता है, जिससे यह सिद्ध होता है कि, नहीं दिखाई दे रहा है, अब दिखाई देगा, जिससे यह सिद्ध होता है कि, जिससे यह सिद्ध होता है कि 3 + 2 करड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है।
अपरिमेय संख्या है। क्लियर? बिल्कुल क्लियर। तो कितना सिंपल तरीके से इसको हमने सॉल्व कर दिया। ठीक है, पहला क्वेश्चन सॉल्व था, उसके अनुसार मैंने इसको भी सॉल्व कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे आपको सिद्ध हो गया कि 3+2 × 5 क्या है? अपरिमेय संख्या सिद्ध हो गया। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर दूसरा है, इसको बढ़िया से नोट कर लीजिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों। ठीक है, इस प्रकार ये क्या होगा? हल हो गया। ठीक है, तो यह क्वेश्चन नंबर दूसरा भी आप लोगों को यहाँ पे कंप्लीट होता हुआ। चलिए देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पे दूसरा भी क्वेश्चन मैंने सॉल्व कर दिया कि सिद्ध कीजिए कि 3+2 × 5 क्या अपरिमेय संख्या है। अब हम तीसरे क्वेश्चन पे नंबर लगाते हैं। तीसरे क्वेश्चन में 3 दिया है, 1 2 3। कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्या है अपरिमेय संख्या है। मतलब तीनों को सिद्ध करना है। ठीक है, इसको भी सिद्ध करना है, इसको भी तीनों दिया है, अपरिमेय संख्या सिद्ध करने के लिए बोला है। चलिए बारी बारी सबको हम तीनों को सॉल्व करके दिखाता हूँ कि ये क्या है? अपरिमेय संख्या है। चलिए स्टूडेंट, तो यहाँ पे तीसरा, ठीक है, तीसरा का पहला हम सॉल्व करते हैं। तीसरा का क्या? पहला। अब तीसरा का पहला मेरे प्यारे विद्यार्थियों क्या दे रखा था यहाँ पे? 1/2। 1/2 ये दे रखा है। देखिए दे रखा है 1/2 अब 1/2 को हमको सिद्ध करना है क्या? कि यह अपरिमेय संख्या है। क्या है? अपरिमेय संख्या है। तो आइए यहाँ पे इसका हल देख लेते हैं। ठीक है, और इसे सॉल्यूशन करते हैं। तो अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है तो हम मानेंगे इसको परिमेय संख्या। तो हल में क्या लिखेंगे कि माना 1/2 एक क्या है? परिमेय संख्या है। एक परिमेय संख्या है, यही तो मानना पड़ेगा। बिल्कुल मानेंगे। जो कि दिए गए के विपरीत है। जो दिए गए की क्या है? विपरीत है। जैसे सब क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे सेम उसी तरह इसको भी सॉल्व करेंगे, जो कि दिए गए के विपरीत है। ठीक है, अब 1/2 हमने परिमेय संख्या मान लिया, तो मतलब कि ये किसके बराबर हो जाएगा? a/b के बराबर हो जाएगा। जहाँ लिखेंगे हम, जहाँ a और b सभाज्य पूर्णांक है। सभाज्य पूर्णांक है। अब a और b यहाँ पे क्या है? सभाज्य पूर्णांक है तथा b 0 के बराबर नहीं है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर? बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए। ठीक है, देखिए अब हमको करना है, जब b का गुणा 1 में करेंगे तो हो जाएगा b बराबर, और जब करड़ी में 2 को गुणा a में करेंगे तो हो जाएगा करड़ी में 2a। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद हम लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पे। क्या लिखेंगे? दोनों तरफ वर्ग करने पे। दोनों तरफ क्या करने पे? वर्ग करने पे। चलिए, तो दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा? b का स्क्वायर बराबर करड़ी में 2a का स्क्वायर। ठीक है, तो इसको तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? b का स्क्वायर बराबर करड़ी में 2 का स्क्वायर क्या होगा? 2, और a का स्क्वायर मतलब a स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे b स्क्वायर निकालूं, ठीक है, तो b स्क्वायर तो निकला ही है। ऐसा कीजिए कि यहाँ पे a स्क्वायर निकाल लीजिए। ठीक है, मतलब कि ध्यान समझिए, इसको इधर लिख सकता हूँ तो बिल्कुल लिख सकता हूँ। ये हो जाएगा 2a² बराबर, इसको इधर लिख लीजिए, हो जाएगा b स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से अगर मैं a स्क्वायर निकालूँ, a स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? b स्क्वायर। 2 गुणा में तो इधर जाएगा तो 2 भाग में हो जाएगा, तो a स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? b स्क्वायर बटे 2। b स्क्वायर बटे 2 आपको कुछ दिखाई दे रहा है कि b स्क्वायर मतलब 2 से क्या है? विभाजित है, तो जाहिर सी बात है b भी 2 से क्या हो जाएगा? विभाजित होगा। ये तो चीज़ मैं आगे ही आप लोगों को डिस्कस कर चुका हूँ। तो यहाँ पर लिखेंगे कि b स्क्वायर संख्या 2 से विभाजित है। b स्क्वायर संख्या 2 से क्या है? विभाज्य है। ठीक है, विभाज्य है। इसलिए यहाँ लिखेंगे, इसलिए b संख्या भी, इसलिए यहाँ पे b संख्या भी 2 से विभाज्य है। इसलिए b संख्या भी 2 से क्या है? विभाज्य है। अब b संख्या भी 2 से विभाजित यहाँ पे हो गया। ठीक है, अब आएंगे क्या? यहाँ
बी बराबर क्या मान लेंगे तब, बी बराबर 2m, जैसे पहले क्वेश्चन में मैंने माना था। तो बी बराबर 2m, जहाँ यम एक पूर्णांक है, जहाँ यम क्या है, जहाँ यम एक पूर्णांक है। अब यम को मैंने एक क्या मान लिया, पूर्णांक, कि जहाँ यम एक क्या है, पूर्णांक है। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। और लिखेंगे कि b बराबर 2m। ठीक है, और एक चीज़ और देखिए, ये जो हम लोग माने हैं कि 2a² बराबर कहाँ गया, हाँ, b² बराबर 2a², इसको क्या मान लेंगे, समीकरण 1 मान लेंगे। ठीक है, और इसको क्या लिखेंगे कि b संख्या भी 2 से क्या विभाजित है, इसे कथन क्या मान लेंगे, a मान लेंगे, जैसे पहले में हमने माना था। ठीक है, इससे आसान होगा। यहाँ लिखेंगे b बराबर 2m का मान, b बराबर 2m का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर। अब समीकरण 1 में रखेंगे तो समीकरण 1 क्या है यहाँ पे, कि b² बराबर 2a², ये तो समीकरण 1 है। तब b आ गया, b की जगह 2m रखना तो हो जाएगा 2m का होल स्क्वायर बराबर 2a²। ठीक है, तो 2 का मतलब क्या है, 4, 2 का स्क्वायर मतलब 4m² बराबर 2a² आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से कटा सकते हैं, 2 दूनी के 4, तो ये बच गया 2m² बराबर a² बच गया। ठीक है, तो यहाँ से अगर m² की बात करूँ तो m² बराबर क्या हो जाएगा, a² बटे 2 निकल जाएगा। जब m² बराबर यहाँ पे a² बटे 2 निकल गया, तो यहाँ हमको क्या मालूम चल गया, हमको ये मालूम चल गया कि a² जो है वो 2 से विभाजित हो रहा है, तो जाहिर सी बात है a भी 2 से क्या हो जाएगा, विभाजित हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे हम कि a² संख्या 2 से क्या है, विभाजित है। a² बटे 2, a² बटे जो 2 है, तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, a² संख्या 2 से क्या है, विभाज्य है, a² बटे 2। ठीक है, यहाँ a² संख्या 2 से क्या है, विभाजित है, तो इसलिए a भी संख्या 2 से क्या होगा, विभाज्य है। ठीक है, ए भी क्या हो जाएगा, 2 से विभाजित हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। तो ए संख्या भी 2 से विभाजित है, इसे हम कथन बी मान लेंगे। ठीक है, जैसे इसको बी संख्या भी 2 से विभाजित है, तो इसे कथन ए मान लिया हूँ। इसी तरह ए भी संख्या 2 से विभाजित, इसे कथन हमने क्या मान लिया, बी मान लिया। अब ये पृष्ठ भर गया, उधर हम बात करता हूँ। तो देखिए यहाँ पे कथन ए और बी से क्या निकल रहा है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि कथन ए और बी, कथन ए और बी से, ए और बी दोनों का उभयनिष्ठ, दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड, दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, क्योंकि 2 से विभाजित हो रहा है, तो दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या होगा, 2 है। ठीक है, तब दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है, इसलिए ए और बी सभाज्य पूर्णांक नहीं होगा, इसलिए ए और बी सभाज्य पूर्णांक नहीं है। इसलिए नहीं है क्योंकि 2 से विभाजित हो रहा है, और विभाजित किससे होना चाहिए, 1 से, तभी तो ए और बी सभाज्य पूर्णांक होता है। मैं आगे बता दे रहा हूँ, सभाज्य पूर्णांक वो होता है जिसका एचसीएफ 1 आए, चाहे 1 के अलावा उसका कोई गुणनखंड नहीं होना चाहिए। यहाँ पे 2 हो रहा है, तो कभी हो पाएगा, कभी नहीं। तो इसलिए 1 बटा करणी में 2 एक परिमेय संख्या नहीं है, 1 बटे 2 परिमेय संख्या, 1 बटे करणी में 2 एक परिमेय संख्या नहीं है, इसलिए नहीं है क्योंकि मैंने शुरू में क्या कहा था, शुरू में इसको मैंने परिमेय संख्या माना था। परिमेय संख्या क्या होती है, 1 बटे करणी में 2 बराबर मैंने माना था a बाई बी। अब b बराबर 0 नहीं होता है, मैंने बताया था, और मैंने बताया था कि a बाई बी क्या होता है, सभाज्य पूर्णांक होता है। तो सभाज्य पूर्णांक तो हुआ नहीं, क्योंकि यहाँ पे 2 से विभाजित हो रहा है। जब यह सभाज्य पूर्णांक हुआ ही नहीं, तो परिमेय संख्या कभी हो सकता है, कभी नहीं हो सकता है। तो एक चीज़ लिखा है कि 1 बटे करणी में 2 एक परिमेय संख्या नहीं है। ठीक है, अतः दी गई संख्या एक अपरिमेय संख्या होगी, तो दी गई संख्या
एक अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है, क्लियर? यहाँ तक क्लियर हो जाना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ तक स्टूडेंट ये क्वेश्चन तीसरे का पहला आपको सिद्ध हो गया कि करड़ी में 1/2 क्या एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, क्लियर? चलिए, क्लियर हो जाना चाहिए। अब दूसरा बात कर लेते हैं, तीसरे का दूसरा। यहाँ पे बात कर लेता हूँ तीसरे का दूसरा। अब तीसरे का दूसरा क्या सॉल्यूशन करना था? तो यह था 7 करड़ी में 5। अब 7 करड़ी में 5 को हमको सिद्ध करना है कि यह अपरिमेय संख्या है। तो चलिए इसको सिद्ध करेंगे। तो यहाँ पर लिख लेता हूँ हल में। अब इसको सिद्ध करना है तो अपरिमेय संख्या है, तो इसको इसी तरह से हम लगाएंगे कि माना 7 करड़ी में 5 एक परिमेय संख्या है। ऐसे ही तो मानना पड़ेगा। माना 7 करड़ी में 5 एक क्या है? परिमेय संख्या है। ठीक है, जो कि दिए गए के विपरीत है, जो कि दिए गए की क्या है? विपरीत। जो कि दिए गए की क्या है? विपरीत है। यहाँ तक क्लियर? चलिए, अब यहाँ पे 7 करड़ी में 5 परिमेय संख्या है, तो जाहिर सी बात है वो a बाई बी के क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। जब a बाई बी के बराबर हो जाएगा, यहाँ लिखूंगा कि जहाँ a और b सह अभाज्य पूर्णांक हैं, सह अभाज्य पूर्णांक हैं। ठीक है, सभाज्य पूर्णांक है। अब b बराबर 0 नहीं है। ठीक है, लिखना पड़ेगा ना। चलिए, अब देखिए यहाँ पे क्या होगा कि 7 करड़ी में 5 बराबर a बाई बी। ठीक है, अगर मैं यहाँ करड़ी में 5 बराबर क्या हो जाएगा? ये 7 गुणा में इधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा, तो करड़ी में 5 बराबर क्या हो जाएगा? a/7b होगा कि नहीं? बिल्कुल होगा। करड़ी में 5 बराबर a/7b होगा ना? बिल्कुल होगा। अब देखिए, क्योंकि इसके आगे लिखिए एक चीज, क्योंकि a और b पूर्णांक हैं, क्योंकि a और b क्या है? पूर्णांक हैं, इसलिए a/7b एक परिमेय संख्या होगी, एक परिमेय संख्या होगी कि नहीं? आप बताइए। जब a और b पूर्णांक है तो जाहिर सी बात है कि a/7b क्या होगा? एक परिमेय संख्या होगा। ठीक है, परिमेय संख्या हो गया। लेकिन जब यह परिमेय संख्या हो गया तो जाहिर सी बात है ये भी परिमेय संख्या होना चाहिए। जब ये परिमेय संख्या हो गया तो इसके बराबर ही है, तो ये भी परिमेय संख्या होना चाहिए। लेकिन क्वेश्चन नंबर पहले में हमने पढ़ा है कि करड़ी में 5 कभी भी परिमेय संख्या नहीं होती है। क्या होती है? अपरिमेय संख्या होती है। ठीक है, तो इसी के नीचे लिखेंगे कि करड़ी में 5 भी, जब तो जाहिर सी बात है कि a/7 भी परिमेय संख्या है, तो कहने के अनुसार करड़ी में 5 भी परिमेय संख्या होनी चाहिए। जब ये परिमेय संख्या हो गया तो ये भी परिमेय संख्या होनी चाहिए कि नहीं? तो लिखेंगे एक लाइन कि करड़ी में 5 भी एक परिमेय संख्या होगी, एक परिमेय संख्या होगी, जो कि सत्य नहीं है, जो कि सत्य नहीं है, कभी सत्य नहीं है, क्योंकि हमने क्वेश्चन पहले में सॉल्व कर चुका हूं इसको, जो कि क्या है? सत्य नहीं है। ठीक है, क्योंकि करड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि करड़ी में 5 एक क्या है? अपरिमेय संख्या है। अब करड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है, अतः यहाँ लिखेंगे अतः हमारी कल्पना गलत है, अतः हमारी कल्पना गलत है, अतः हमारी कल्पना क्या है? गलत है। इससे यह सिद्ध होता है, इससे यह सिद्ध होता है कि 7 करड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है, 7 करड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या
है। 7 करड़ी में 5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। क्लियर क्लियर। अब तीसरे का दूसरा भी देखिए कितना आसान तरीके से सॉल्व हो गया मेरे प्यारे विद्यार्थियों। ठीक है, तीसरे का दूसरा नोट कर लीजिए। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब लास्ट क्वेश्चन पढ़ने जा रहे हैं तीसरे का तीसरा, इसके बाद पूर्ण रूप से एक्सरसाइज क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। चलिए अब हम बात कर लेते हैं तीसरे का तीसरा। ठीक है, तीसरे का 1 2 तीसरा। अब तीसरे का तीसरा क्या दे रखा है, तो ये दे रखा है 6 प्लस करड़ी में 2। इसको सिद्ध करना है कि यह अपरिमेय संख्या है। क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो सेम उसी पैटर्न पे इसको हल करेंगे। लिखेंगे क्या, माना 6 प्लस करड़ी में 2 एक परिमेय संख्या है। ये क्या है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। जो कि दिए गए, जो कि दिए गए कि विपरीत है, जो कि दिए गए कि क्या है, विपरीत है। ठीक है, अब हमने 6 प्लस करणी 2 को परिमेय संख्या माना है, तो जाहिर सी बात है ए बाई बी के बराबर हो जाएगा। तब ये बाई बी के बराबर हो गया तो लिखेंगे हम लोग यहाँ पे, जहाँ ए और बी, जहाँ ए और बी सह अभाज्य पूर्णांक है, सहअभाज्य पूर्णांक है, सहअभाज्य पूर्णांक है। ठीक है, और बी जो है वो 0 के बराबर नहीं है। ठीक है, ये कंडीशन है। अब देखिए यहाँ पे यह करड़ी में 2 आपको दिखाई दे रहा है, तो करड़ी में 2 बराबर, यह 6 प्लस में उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में। तो करड़ी में 2 बराबर ए बाई बी माइनस क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। होगा कि नहीं, बिल्कुल होगा। ठीक है, अब इसको हल करेंगे तो करड़ी में 2 बराबर, इसके नीचे 1 मार लेंगे, एलसीएम क्या हो जाएगा, बी से बी कैंसिल, तो ए बच जाएगा माइनस 1 का भाग बी में देंगे तो बी को गुणा 6 में होते हो जाएगा 6b। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अच्छा, अब ध्यान समझिए, क्योंकि इसके आगे लिखेंगे क्योंकि ए और बी, क्योंकि ए और बी क्या है, दोनों पूर्णांक हैं। क्योंकि मैंने माना ए और बी क्या है, दोनों पूर्णांक हैं। जब ए और बी दोनों क्या है, पूर्णांक हैं, तो ए माइनस 6b बटे में बी, जो यह आया है ए माइनस 6b बटे में बी, एक क्या हो जाएगी, परिमेय संख्या होगी। तो दोनों यहाँ पूर्णांक है तो जाहिर बात है कि यह ए है और यह बी है, तो दोनों पूर्णांक है तो जाहिर बात है ये क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या। तो एक क्या है यहाँ पे, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, अब यहाँ पे करड़ी में 2, अब यह परिमेय संख्या थी, इसके बराबर ये दिया था, भी परिमेय संख्या होना चाहिए। तो करड़ी में 2 एक क्या है, परिमेय संख्या है। करड़ी में 2 एक क्या है, परिमेय संख्या है, जो कि सत्य नहीं है, जो कि सत्य नहीं है। क्योंकि हमने आगे सिद्ध कर चुका है पहले कि करड़ी में जो 2 होता है वह अपरिमेय संख्या होता है। तब करड़ी में 2 अपरिमेय संख्या होता है तो कैसे परिमेय संख्या हो सकता है, नहीं हो सकता है। तो लिखेंगे हम यहाँ पे कि करड़ी में 2 एक परिमेय संख्या है, जो कि क्या है, सत्य नहीं है, जो कि सत्य नहीं है। क्योंकि करड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि करड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। अतः हमारी कल्पना गलत है, अतः हमारी कल्पना गलत है, अतः हमारी कल्पना क्या होगी, यहाँ पे गलत हो गई। इससे लिखेंगे, इससे यह सिद्ध होता है, इससे यह सिद्ध होता है कि दी गई संख्या, इससे यह सिद्ध होता है कि
दी गई संख्या एक अपरिमेय संख्या है। क्या है? अपरिमेय संख्या है। ठीक है, क्लियर क्लियर। तो देखिए यहाँ पे तीसरे का तीसरा भी हमने अच्छे तरीके से सॉल्व कर दिया कि 6 प्लस करड़ी में 2 एक क्या है? अपरिमेय संख्या। ये क्वेश्चन भी आप लोगों को सॉल्व हो गया। तो यह एक्सरसाइज पूर्ण रूप से क्या होता हुआ? समाप्त होता हुआ। अब हम अगले वीडियो में बात करेंगे एक्सरसाइज 1.4 को लेकर। ठीक है, तो बताइए स्टूडेंट वीडियो आपको कैसी लगी। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में।